भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली में होने वाले चुनावों की घोषणा कर दी। अभी कुछ देर पहले चुनाव की घोषणा करते हुए चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम का ऐलान किया है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी वोटों की। यह इलेक्शन एक फेज में होंगे, क्योंकि दिल्ली में कुल सीटें 70 सीटें, जिसमें से 58 सीटें जनरल सीटें और 12 SC की। टोटल जो वोटर्स हैं दिल्ली के अंदर वो 1.55 करोड़ हैं, जिनमें से मेल जो वोटर्स हैं 83.45 लाख हैं, वहीं फीमेल जो वोटर्स हैं 71.74 लाख। चुनाव आयोग ने पूरी प्रेस वार्ता की है इस बारे में। EVM को लेकर भी जो कुछ मामला आते हैं सामने, उस पर भी उन्होंने बात की है, लेकिन EVM को लेकर के कुछ संतोष नहीं है चुनाव आयोग के अलावा या चुनाव आयोग के अलावा। हर बार इलेक्शन के बाद कुछ इसी तरह की बातें सामने आती हैं कि EVM के ज़रिए मैनिपुलेशन हुआ है। हम ये कह सकते हैं अवाम में इसको लेकर के बहुत भ्रम है। अब वो चुनाव आयोग आज तक तो उस भ्रम को दूर नहीं कर सका है। वही जैसे महाराष्ट्र के चुनाव थे या हाल ही में हरियाणा के चुनाव हुए थे या लोकसभा के चुनाव जो 2024 में हुए थे, लोकसभा के चुनाव के बाद भी EVM को लेकर के सीधी बात तमाम दलों की तरफ से कही गई कि EVM में गड़बड़ी होती है, लेकिन आज चुनाव आयोग ने उस पर जवाब दिया है और अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन उनका है कि इसमें किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। वहीं दिल्ली में एक बड़ा जो मुद्दा है वो अरविंद केजरीवाल की सीट पर वोटों के काटे जाने और नए वोटों के बढ़ाने का है। 10,000 वोट काट दिए गए, 5,000 बढ़ा दिए गए, इस तरह की खबरें हैं। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से कल प्रेस वार्ता की गई थी और उसमें बताया गया था कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी इस चुनाव में की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूत है। इस बार कांग्रेस भी काफ़ी दमखम दिखा रही है, पहले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। बीजेपी ने पूरा फोकस लगाया हुआ है। रमेश बिधूड़ी ने जितने गंदे बयान अभी से दिए हैं वो आने वाले चुनाव के का एक रुझान समझा जा सकता है कि चुनाव के दौरान जब ये प्रचार चलेगा बाकी वक्त, उसमें किस किस तरह की बातें होंगी, खुद प्रधानमंत्री भी कैसी कैसी बातें करेंगे वो भी सुनने को सब मिलेगा। रमेश बिधूड़ी ने 2 महिला नेताओं को लेकर के आपत्तिजनक बातें की थी, प्रियंका गांधी और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर के। रमेश बिधूड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर जो बयान है उनके बड़े ख़तरनाक होते हैं, ख़ास तौर से चुनाव के दौरान, क्योंकि वो अपने वोटर्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातें करते हैं ताकि उनको भी कोई संदेश दिया जा सके कि हम बदले नहीं हैं और हम बदलेंगे भी नहीं। अभी पूरी रिपोर्ट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जो बातें की है प्रेस वार्ता में, वो आप देखिएगा। शुक्रिया आप सभी का। So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept वेडनेसडे, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can. मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है। आज फिर दिखाता हूँ। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि EVM हैक हो ही नहीं सकती. देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द EVM. आई एम सर्कुलेटिंग इट. Please see the details. Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM.
there is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing.